सिम्बा तेरी फिरकी सिटी का सिम्बा सिम्बा सिम्बा। हाँ जी बिल्कुल, रेडियो ऐसी 90.8 FM पर मैं यानी फर्राटेदार आरजे शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आज फिर से हमारे साथ संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन और साथ ही साथ करियर काउंसलर समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। तो फिर से स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और मैम अभी हम बात कर रहे थे बीटेक के बारे में, कल हमने बहुत सारी चीजें इसके लिए जानी। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें जो जॉब है वो किस किस तरह से कैसे हो सकती है। जॉब से पहले एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन कैसे इस होगा बारे में पहले हम बात कर लें। बीटेक और बीई इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारे हैं। 3 तरह से इसको आप देख सकते हैं कि एक नेशनल लेवल पर एग्जाम होगा, जैसे आपका जेई का एग्जाम होता है, जेई मेंस, और फिर जो मेंस में क्वालिफाई करता है बच्चा वो जाता है जेई एडवांस के लिए। ये एडवांस में जो बच्चा रैंक लेकर आएगा, क्वालिफाई करेगा, वो बच्चा फिर जो क्रीम कॉलेजेस हैं जो आईआईटी से भी ऊपर हैं उनके लिए वो एडमिशंस में जाता है, आईआईटीज में जाता है। जेई मेंस में जो बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा लेकिन जिसकी रैंक अच्छी होगी जेई मेंस में, वो बच्चा फिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आपका जीएफटीआईज यहाँ पर एडमिशन लेगा। इसके अलावा स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आपका यूपी AKTU के लिए हमारा होता है यूपीसी का एग्जाम होता है, ऐसे ही महाराष्ट्र के लिए MHCET होता है, आपका कर्नाटका के लिए कोमेड के होता है। तो इस तरह से हर एक स्टेट भी अपना एक स्टेट लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए। दूसरा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी, वो अपना एक अलग लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। तो ये 3 तरह से आप इसको अगर समझें तो 3 तरह से आप इंजीनियरिंग में, बीटेक में या बीई में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें से कोई एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है और फिर काउंसलिंग के अंडर आपको कोई एक कॉलेज, कोई एक सीट किसी ब्रांच में अलॉट होगी। और बीटेक में आपके पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं, देयर आर मोर देन 100 of branches in BTech. You can choose one among those. और इसमें जो मेन है वो आपका सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, केमिकल, अभी बहुत सारी नई नई ब्रांचेस भी हैं। एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, आपका फूड टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल है। ये ऐसी ब्रांचेज हैं, फूड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोकेमिकल, बायोटेक, जिनको बायो वाला बच्चा भी जिनके लिए बीटेक में जा सकता है। तो बहुत सारा है इसमें। आगे हम अभी बात करेंगे कि जेई में बच्चा एग्जाम नहीं देता है। जो एवरेज बच्चा है वो क्या सोचता है कि मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, जेई एडवांस में क्रैक नहीं कर पाऊंगा तो मैं आईआईटी का एग्जाम नहीं देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है पहले ही होपलेस हो जाते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं। उनके लिए जानने वाली बात हम अभी आगे बताएंगे कि क्यों आपको कम से कम अपीयर तो करना है जेई मेंस का एग्जाम। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे मैम। और आप भी सुनते रहिए रेडियो ऐसे 90.8 FM, और आने के बाद और भी बहुत सारी पता चलने वाली है बीटेक के बारे में। और मैम आप आ गए हैं तो आपका स्वागत मैं जो करूंगा ना वो स्वैग से करूंगा। तो पहला गाना आपके लिए, स्वैग से स्वागत। सिम्बा तेरी फिरकी लेने आया सिम्बा तेरी फिरकी सिटी का सिम्बा सिम्बा सिम्बा। हाँ जी बिल्कुल, रेडियो ऐसे 90.8 FM पर मैं यानी फर्राटेदार आरजे शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ। और अभी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं समृद्धि त्यागी मैम, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर है। तो मैम अभी मेरा जो सवाल है वो जेई के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। जो हमारा जेई मेंस का एग्जाम होता है ये साल में 2 बार अब होने लगा है। और इसका देखिए जेई मेंस में जो बच्चा, जैसे अभी जिन्होंने एग्जाम दिया था बच्चों ने, वो एनरोलमेंट का मेरे पास है डेटा, 9,65,000 बच्चे ने एनरोल किया था, जिसमें से आपका जो एडवांस है उसके लिए केवल 2,45,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है क्वालिफाई करना एडवांस के लिए। लेकिन जो बच्चा एडवांस में रैंक ले आएगा तो उस बच्चे को आप, हमारे पास 23 आईआईटीज हैं, वहां एडमिशन मिलेगा। IISc में एडमिशन मिल सकता है, IIPE है विशाखापट्टनम में, वहां एडमिशन मिल जाएगा। IISER है, मल्टीपल लोकेशंस है, IIST है, RGIPT है। तो बहुत ये दीज आर द इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस।
तो यहाँ एडमिशन मिलेगा जो एडवांस क्वालिफाई करता है। लेकिन जो बच्चा मेंस में एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है लेकिन रैंक बहुत अच्छा है जी। उस बच्चे के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बच्चे को फॉर्म जरूर फिल करना है, एग्जाम देना है। जैसे आप 31 NITs हैं, ट्रिपल ITs हैं हमारे पास 23, GFTIs हैं 23, तो ये तो बहुत ही क्रीम हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, जैसे थापर इंस्टीट्यूट है फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। IPU CET जो है वो अपना अलग एग्जाम लेता था इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इस बार से वो JEE के थ्रू लेगा, JEE मेंस के स्कोर पर। DTU है, BIT मिश्रा है। इसके अलावा हमारा HBTI जो यहाँ था यूपी में, वो 2 साल पहले तक आपका UPTU के थ्रू एडमिशन लेता था, लेकिन अब वो भी JEE के थ्रू लेगा। इसके अलावा क्या करे बच्चा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जैसे थापर है, IPU सेट है, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देने के बाद अलग से रजिस्ट्रेशन करना है यूनिवर्सिटी के लिए। तब आप एलिजिबल हैं, तब आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। और ऐसे ही जैसे आपका पंजाब में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, और आपका ज्ञानी जेल सिंह है, बहुत अच्छे कॉलेज है, लेकिन वहां पर क्या होगा, उनकी जब स्टेट की काउंसलिंग चलेगी तब आपको JEE के बेसिस पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है स्टेट में। GB पंथ है आपका उत्तराखंड में। तो क्या होता है कि JEE मेंस का भी जो स्कोर है आपका, वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में और सभी स्टेट में उसका कोटा होता है। 15% सीट्स आप JEE मेंस के थ्रू फिल करेंगे। तो आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका JEE मेंस का स्कोर अच्छा है, तो आप वहां पर वो रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में बैठ सकते हैं जी। ठीक है, तो JEE मेंस के थ्रू भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर बच्चा JEE मेंस का एग्जाम देता है तो ये उसके लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा, आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे दीजिए। जैसे हमें पता है कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के कॉलेजेस अच्छे हैं, तो कोमेड का एग्जाम आप दे दीजिए। वहां अच्छा ये है कि सब ज्यादा से ज्यादा जो कॉलेजेस हैं वो सब आपके बेंगलोर में या बड़ी सिटीज जो है वहां की वही हैं। और फिर आपका पुणे में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है उसको कम से कम 3 से 4 बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के या प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के लिए जो एग्जामिनेशन है वो फिल जरूर करने चाहिए। क्या बात है मैम, और भी मैं आपसे बातें जानना चाहूंगा, पर उससे पहले एक प्यार सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज में तेरा फितूर सुनते रहिए। रेडियो SD 90.8 FM, मेरे साथ समृद्धि त्यागी मैम ऐसे ही बनी रहेंगी। रेडियो SD 90.8 FM भर में यानी फर्राटीदार आर्टिशानु आप सभी के साथ बना हुआ हूं, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन और साथ ही साथ करियर काउंसलर समृद्धि त्यागी मैम। मैम फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं अभी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कोर्स के बारे में बताया है कि आप इसमें जा सकते हैं, बट और भी बहुत सारे कोर्स होते होंगे, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती होंगी, कॉलेज होते होंगे। हाँ, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे जो हमारे खुद के स्टेट का एग्जाम है। हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है AKTU, ये अपना खुद का एग्जाम लेती है UPC, जिसमें 85% सीट्स हमारे ही स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चा एडमिशन ले सकता है जो हमारे स्टेट में है। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट टेक्निकल कॉलेजेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं हमारे स्टेट में, उन सब में आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जैसे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं, एक तो आपका BIT हो गया झांसी में, है ना, आपके पास IET लखनऊ है, आपके पास KNIT सुल्तानपुर है। इसके अलावा आपके बहुत सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लगभग 7 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। एक और इंस्टीट्यूट है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलाता है, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये लखनऊ में है। ये अपने यहाँ इंजीनियरिंग भी देता है और इसके अलावा इनके पास डिप्लोमा भी है। बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर कोई बच्चा हटकर किसी फील्ड में जाना चाहता है, बीटेक में ही दूसरी ब्रांचेस से हटकर प्लास्टिक इंजीनियरिंग लेना चाहता है, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन उसके पास है। इसके अलावा आपके पास डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है फॉर हैंडीकैप्ड पीपल, और फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है। इसके अलावा आपके टॉप कॉलेजेस तो सब बच्चों के रटे ही हुए हैं यहाँ पर, कि JSS हुआ, AKGIT हुआ, काइट हुआ, गलगोटिया है, पर बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। और ज्यादा अच्छी बात यह है कि दिल्ली NCR में जो कॉलेजेस हैं, तो बच्चे का चाम रहता है कि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ जाएं, तो वहां पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अभी कल ही इसका एग्जाम भी है, और कल बच्चा इसी का एग्जाम देने के लिए आप देखेगा जाएगा। आपके यहाँ भी जरूर सेंटर होगा एग्जामिनेशन। तो आपके यूपी के लिए ये एक एग्जामिनेशन है जिसको बच्चा दे सकता है। इसके अलावा आपके पास मैं कहती हूँ कि जैसे बिट सेट हुआ,
जी। बिट्स पिलाने के लिए इसके मल्टीपल और जगह है, ये जैसे गोवा में भी है, हैदराबाद में इसका कैंपस है। ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसके लिए बच्चा एग्जाम दे सकता है। वीआईटी है, वीआईटी यूनिवर्सिटी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, एसआरएम के लिए दे सकते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए दे सकते हैं, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग में आपके पास इतने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं कि अगर आप स्टूडियस हैं तो आप कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर क्रैक कर लेंगे और कहीं अच्छे किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे। और दूसरा जो मैं कहती हूँ वो ये कि बच्चों को ध्यान रखना है काउंसलिंग का। आप जेईई मेंस दिया है, आप एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, आप डूबियस है कि मैं एक साल ड्रॉप करूं कि नहीं करूं, तो मेरा सजेशन उनको ये है कि आप अलग अलग जो नियर बाय स्टेट्स हैं एक लिस्ट बनाइए कि मैं इस स्टेट में जाने के लिए रेडी हूं, उस स्टेट के कौन कौन से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं और फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, काउंसलिंग में मैं कैसे बैठ सकता हूं अपने जेईई मेंस की रैंक पर, ये निश्चित करें, किसी की हेल्प ले, किसी से गाइडेंस ले और फिर वो रजिस्ट्रेशन करके उन काउंसलिंग के लिए बैठें। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, मेंस का आपके पास स्कोर पड़ा है, आपका एग्जाम, आपका एडमिशन हो सकता था लेकिन आपने स्टेट वाइज जो काउंसलिंग होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, तो फिर ये मुश्किल है। एक और इन्फॉर्मेशन जो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए यूजफुल होगी वो ये कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा यूपीटीयू में सिलेक्शन हो भी गया अगर मान लीजिए, पर मेरा बैकग्राउंड वो नहीं कहता है कि मैं इतना फीस दे पाऊंगा, तो वहां पर क्या किया जा सकता है कि हमारा यूपीटीयू 5% फी वेवर सीट देता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे के लिए आपको उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप नेट से सर्च कर सकते हैं और अगर आपकी रैंक अच्छी है बहुत तो आपको 5% फी वेवर सीट में से एक सीट जरूर मिल जाएगी, जिससे आपके पूरे 4 साल की पढ़ाई फ्री होगी। मतलब ट्यूशन फीस बिल्कुल वेव ऑफ हो जाती है, आपको सिर्फ ऊपर का जो आपका खर्च है जैसे एडमिशन चार्जेस हुए, यूनिफॉर्म का है, वो लगभग 10-15 हजार रुपए होता है, उतना देना है। इसके अलावा यूपीटीयू का जो भी फीस है कॉलेजेस का वो 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक का ही है, मतलब उससे ज्यादा आपकी एनुअल फीस नहीं है। तो जितना भी है इसी की रेंज में आपका फीस रहेगा। ऐसा ही रेंज आपका कॉमेड के और जो महाराष्ट्र का मैंने एग्जाम बताया उसका है, मतलब लगभग सभी में इतनी है। जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनका फीस तो देखिए होता है हाई जी, 2.5-3 लाख रुपए तक, पर बाकी सब का फीस तो उतना ही है, 1 से 1.5 लाख रुपए। तो जब फीस उतना ही देना है तो कम से कम आप 10-12 हजार रुपए एंट्रेंस एग्जाम पे खर्च कर लीजिए। हाँ। क्या बात है मैम, आपसे और भी मैं सवाल पूछूंगा पर उससे पहले एक प्यार सा गाना हो जाए। रेडियो एसडी 90.8 FM पर मैं यानी फर्राटे दाराडी शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ और आपको पता है कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं समृद्धि त्यागी मैम, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर है। मैम, अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने सभी कॉलेजेस के बारे में बता दिया, एट लास्ट आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बाद बच्चा ये सोचता है कि बीटेक के बाद मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, और कई बार ये होता है कि बीएससी, बीबीए या बीटेक या बीसीए में से मैं बीटेक ही क्यों करूं? तो वो इसलिए है क्योंकि बीएससी के बाद जो ऑप्शंस आपके पास है ना गवर्नमेंट सर्विसेज के, वो बीटेक के बाद और बढ़ जाते हैं। जैसे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का, तो वो आप बीटेक के बाद भी दे सकते हैं। जैसे बीएससी है वैसे आपने ग्रेजुएशन में बीटेक कर लिया है, तो जितने भी एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए वो सारे बीटेक के बाद भी अवेलेबल है। इनफैक्ट वो एग्जामिनेशंस और बढ़ जाते हैं। जैसे आप फिर गवर्नमेंट में टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हैं। आपका यूपीएससी एग्जाम लेता है ईएससी और आईईएस के लिए, है ना। आपका एसएससी का एग्जाम जैसे होता है सीजीएल के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए है। लेकिन टेक्निकल में जेई का होता है, जूनियर इंजीनियर का, एई का होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए ये होता है। बैंक में जैसे आप पीओ देते हैं तो ये पीओ का एग्जाम भी बीटेक बच्चा दे सकता है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि वो बीटेक है तो उसके पास एक वैकेंसी और बन जाती है कि वो बैंक एसओ का भी एग्जाम दे सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लोग होते हैं वो इसको दे सकते हैं। और इसके बाद आपकी पीएसयूज हैं, गेट के थ्रू आप इनमें जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं उनमें आप जा सकते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। आपको अगर इसके बाद पढ़ाई करनी है, टीचिंग में ही जाना है, तो आप बीएससी के बाद एमएससी करते हैं ना, आप इधर बीटेक के बाद एमटेक कीजिए और एमटेक करने के बाद पीएचडी के लिए चले जाइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। आप बीटेक के बाद एमबीए कीजिए, आप बीटेक के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कीजिए, आप एमएस के लिए जाइए या फिर आप गेट का एग्जाम दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। जो स्टूडियस हार्डवर्किंग बच्चा है वो अगर शुरू से ही अपनी लाइन चूज कर ले कि मुझे इन 2 सेक्टर्स के लिए तैयारी करनी है, तो डेफिनेटली ही विल मेक इट समहाउ।
क्या बात है मैम। हाँ, तो और इसमें PSUs जो होती है उनमें आपका सैलरी क्या है, अराउंड 14 लाख सैलरी है पर एनम जो आपका पैकेज बनता है। तो ये कोई जैसे MTL ने वैकेंसी निकाली थी टेक्निकल टेलीकॉम असिस्टेंट की, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स की थी, GTO थी। तो ये इलेक्ट्रिकल और IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए था। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आपको बस अवेयर रहना है कि क्या क्या मेरे पास करियर ऑप्शंस हैं, और इसीलिए अट्रैक्शन है बीटेक की तरफ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी एक दायरा बढ़ता है। क्या बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैम मुजफ्फरनगर के जितने भी है ना स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी ये सभी डिटेल्स। साथ ही साथ जानना चाहता हूँ कि इसके बाद हम किस टॉपिक के बाद बारे में बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, BBA, BBM, MBA, क्या क्या एंट्रेंस टेस्ट है, क्या स्कोप है, क्योंकि अभी मुझे लगता है बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट रह रहे हैं BBA के लिए, तो वो बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। थैंक यू मैम फिर से आपका आने का। थैंक यू। तो ऐसे ही है ना, एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ST 90.8 FM। कल फिर से हाजिर रहूंगा आप सभी के लिए।